Hello everyone, welcome back to the class of Java Sir Math. So I am back with the new video, and in this video we gonna talk about new exercise from your chapter, that is chapter number 13, surface area and volume. Exercise 13.1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. मीन्स ये आपको डायमेंशन गिवन है एक प्लास्टिक बॉक्स का. इट इज ओपन एट द टॉप, और टॉप से वो क्या है, ओपन. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज. तो यहां पर जो डायमेंशन है उस डायमेंशन से आपको पता चलेगा कि ये क्यूबॉइड है. तो अगर आप इसे क्यूबॉइड अगर सपोज करते हैं, मान लीजिए इसे अगर आप क्यूबॉइड सपोज करते हैं, क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड में L है, P है और H है. देखिए यहां पर मैंने क्यूबॉइड बनाया है. यहां पर आपको L मींस L इक्वल टू 1.5 मीटर and B equal to 1.25 meter and H equal to 65 centimeter. मीन्स हमें ये L गिवन है, B गिवन है और ये हाइट H गिवन है. ओके, और क्या कह रहे हैं, इट इज ओपन एट द टॉप. ये टॉप से ओपन है, मतलब ये ऊपर की साइड से खुला हुआ है, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो आपको ये वाला एरिया नहीं निकालना है ऊपर का, तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया मींस साइड का एरिया प्लस बेस एरिया. अगर साइड का एरिया निकाल के बेस एरिया को प्लस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. ओके, यस. तो यहां पर मैं लिखूं सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इक्वल टू lateral surface area plus base area. तो lateral surface area का फॉर्मूला अगर आपने नहीं याद किया, देखिए फॉर्मूला होता है 2h L plus B, lateral surface area of cuboid. तो lateral surface area of cuboid का फॉर्मूला 2h L plus B प्लस बेस एरिया. देखिए ये बेस में क्या है, ये L है, और आपके पास क्या है, B मींस L इंटू B टू H. H की वैल्यू देखिए यहाँ पे 65 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे तो 0.65 मीटर. मीन जितनी भी यहाँ पे L B H है सभी क्वांटिटी किसमें है, मीटर में. तो 0.65 L, वैल्यू ऑफ L 1.5, B 1.25 प्लस L इंटू B 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25. सॉल्व करिए इसको. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.65 मीन्स 1.3 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप. 1.5 प्लस 1.25 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25. ओके, 1.3 इंटू 2.75 है 3.575 प्लस 1.875. इसको प्लस करेंगे 5.45 मीटर स्क्वायर. तो आवर आंसर इज सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स 5.45 मीटर स्क्वायर. ओके, तो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, एरिया रिक्वायर्ड शीट making the box
द बॉक्स इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। तो आपको एग्जाम्स में ऐसे लिखने हैं, ओके। तो ये हो गया। आप देखिए सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज, मतलब हमें ये 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज आपको गिवन है, तो इतने मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेकिंग द बॉक्स इक्वल टू 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर मेकिंग द बॉक्स। तो 5.45 के लिए कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5.45 का मल्टीप्लाई किया आपने तो 109 रुपीज। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 109 रुपीज। ओके, नोट डाउन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें यहां पर L की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, B गिवन है 4 मीटर एंड H की वैल्यू गिवन है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। हमें फाइंड करना है व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट, और उसके लिए दिया है कंडीशन, वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। मतलब जो व्हाइट वॉशिंग किया जाता है वो रूम मींस ये वॉल पर किया जाता है और सीलिंग। तो आप यहां पे समझिए कि मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर टाइप का हॉल है, कोई एक रूम है जहां पर ये L B H गिवन है, ये L है, ये B गिवन है और ये H हाइट गिवन है। तो यहां का जो साइड हुआ, ये सब साइड हुआ, ये 4 साइड हो गए, और सीलिंग मतलब ये ऊपर की साइड को भी क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, कलर। तो करेंगे क्या आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ रूम। तो सरफेस एरिया ऑफ रूम, तो ये जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, क्यूबॉइड। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहां पे कैसे लिख सकते हैं क्या, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग नाउ लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला में पता है 2H L प्लस बी प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। तो देखिए ये जो L है ये भी L ही होगा और ये B है तो ये भी B होगा, मतलब यहां पर भी क्या आएगा L इंटू B 2H, H मींस 3 मीटर, L 5 एंड B 4 प्लस L 5 B 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 5 4 9 एंड 5 4 जा 20, 6 9 जा 54 प्लस 20 इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो वो हॉल है, जो रूम है वो 74 मीटर स्क्वायर है। अब यहां पर हमें हिंट में गिवन है, तो मैं से समझे क्या, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 7.50 रुपीस। तो हमें कॉस्ट
ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर कितने मीटर के लिए चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 74 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 74 इंटू 7.5 तो मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आएगा 550 रुपीज। ओके, 555 रुपीज। ओके, तो नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four wall at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the hall. हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द हॉल और एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं फटाफट। ये होता है रेक्टेंगल, ये होगा L, ये होगा B, ये भी होगा L और ये भी होगा B। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो L प्लस L करेंगे तो 2L और B प्लस B करेंगे तो कितना हो जाएगा 2B। कॉमन लेंगे तो हो जाएगा L प्लस B। तो इसको आप कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू 2L प्लस B। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ऑलरेडी हमें गिवन है 250 इक्वल टू 2L प्लस B। क्लियर है? अब आपको यहां पर एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल हमें गिवन है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही पता है हमें 2H L प्लस B। गाइस यहां से बहुत अच्छे से ध्यान दें, 2H L प्लस B, तो 2L प्लस B की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं 250 लिख सकता हूं। देखो 2L प्लस B और यहां पर भी 2 और L प्लस B, तो इनकी जगह पर अगर मैं 250 लिख दूं तो अब क्या बच जाएगा सिर्फ H। क्लियर है? अब बस आपका सॉल्यूशन समझ लो, हो गया। अब हमें दिया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर का हमें कितना गिवन है 10 रुपीज। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल ऑफ 250 H मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना, मतलब ये हमारा एरिया निकल गया। तो ये 250 H मीटर स्क्वायर में कितना था, कितना होगा 250। इसका हमें ये भी हमें गिवन है कि टोटल कितना है यहाँ पे 15,000 है, सॉरी 15,000 रुपीस। तो क्या करेंगे हम, इस 15,000 को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15,000 इक्वल टू 250 इंटू H को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई H। हमें क्या फाइंड करना है H। तो ये H के साथ पूरा मल्टीप्लाइड में दिख रहा है, डिवाइड में लेकर आ जाइए। तो 15,000 डिवाइड बाई 250 इंटू 10 इक्वल टू H।
ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150, तो h6 मीटर इक्वल टू h। तो रिक्वायर्ड हाइट इज 6 मीटर। ओके, नोट डाउन। Question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension can be painted out of this container? हमें ये एक ब्रिक्स का डायमेंशन गिवन है और हमें निकालना है हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब कितने ब्रिक्स होंगे जिनका जो कि हम इतने एरिया क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। तो वैसे कितने ब्रिक्स होंगे और उसमें से एक ब्रिक्स का डायमेंशन हमें गिवन है, तो हम इसका एरिया निकाल देंगे और मल्टीप्लाइड इससे कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं अब करना कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन देखने जाना कैसे करना है इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर दैट कैन बी पेंटेड। तो टोटल एरिया हमें यहां पर गिवन था, वो है एरिया यहां पर 9.375 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको L की वैल्यू गिवन है 22.5 सेंटीमीटर और D हमारे पास 10 सेंटीमीटर और H की वैल्यू है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल लीजिए एरिया ऑफ ब्रिक। तो यहां पे आप एक का एरिया निकाल रहे हो, ब्रिक मतलब क्या, क्यूबॉइड टाइप का होता है, क्यूबॉइड शेप का, तो उसका फॉर्मूला वही बनेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L की वैल्यू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाइड बाई L 22.5। मल्टीप्लाई करिए इसका 22.5 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो 225 प्लस 7.5 इंटू 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 प्लस 7.5 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 टू 225 प्लस 75 300 प्लस 168.75। अब ये 300 प्लस 168.75 तो क्या होगा 468.75 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो गाइस जैसे 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 937.50। भाई मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 937.50। ओके, अब यहां पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए पहले ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट इसमें कर दीजिए आप मीटर स्क्वायर में। क्यों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां का जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में, चाहे आप इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज ये मीटर स्क्वायर रहने दो तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो करना क्या है यहाँ पर, तो अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इनटू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 900
937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो इसका आंसर क्या है 937.50 डिवाइड बाय 10,000। क्लियर है? डिवाइड बाय इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में आ गया, मतलब इतना मीटर स्क्वायर। अब आपको यहां पर करना क्या है, अब इधर लेट मान लो कि लेट नंबर ऑफ एन ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ आपने ऐसा मान लिया कि नंबर ऑफ एन ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ एन ब्रिक का यहां पर जो आंसर आएगा, जैसे मान लो ऐसे कंसीडर करते हैं, लेट required area of n brick, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ n ब्रिक, तो इसका यहां पर आंसर है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है 937.50 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू, और एरिया ऑफ n ब्रिक्स का एरिया यहां पर गिवन है कितना 9.375। अब वैसे अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा तो यहां पे 1 2 3 मतलब मुझे यहां पे नीचे 1000 करना होगा, तो अब 1000 अगर कर देंगे ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या कर देंगे आप कैंसिल, तो अब क्या बचा यहां पर देखो, तो यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास, यहां पर हमारे पास बच रहा है 9375 इक्वल टू 937.5 डिवाइड बाय क्या बच रहा है 10। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करूं तो देखिए पॉइंट के बाद ये जीरो है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब पॉइंट को रिमूव करूंगा तो डिवाइड बाय 100। अब मैं अगर 100 को यहां पर अगर लेके चला जाऊं तो 100 अगर यहां पे चला जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 937, यहां मल्टीप्लाइड n रखना, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय n रखना, तो राइट आंसर आएगा 9375 डिवाइड बाय 9375 इनटू में n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा n, मतलब जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वैसे 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे। ओके, नोट डाउन। Number 5, a cubical box has each edge 10 centimeter, cubical box, and another cuboidal box has 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, and 8 centimeter height. Which box has greater lateral surface and by how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? तो हमें इस केस में क्यूबोइडल और क्यूबिकल दोनों ही हमें निकालना पड़ेगा, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। फिर उसे हमें देखना होगा कि किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका लैटरल सरफेस एरिया कम है, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका कम है, तो हम फाइंड आउट करेंगे तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 4 क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स के लिए पहले निकाल लेते, तो फर्स्ट निकालता हूं मैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया, तो यहां पर क्यूबिकल के लिए लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4l²। तो आपके पास 4 और l की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 × 10, क्यों यहां पर देखो स्क्वायर है इसलिए मैंने 10 × 10 कर दिया, 10 10 का 100, 100 × 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका मैं टोटल सरफेस एरिया में निकाल लेता हूं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 6l²। 6l की वैल्यू दिया है 10 × 10 कर दो 2 टाइम्स, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया क्यूबिकल बॉक्स। वैसे हम यहां पर लिख लेते हैं 4
क्यूबॉइडल बॉक्स। अब यहां पे अगर आप क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए करेंगे तो आपको यहां पे पहले एल की वैल्यू गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर और एच हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए लैटरल सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2h l प्लस b, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई h 8 l 12.5 प्लस b 10, 2 into 8 16 एंड 12.5 into 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर सॉरी प्लस करेंगे ना तो 22.5। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम यहां पर निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2LB, L की वैल्यू देखिए कितनी है, तो L की वैल्यू हो यहां पर 12.5 इंटू B10 प्लस B10 इंटू H8 प्लस H की वैल्यू 8 इंटू L की वैल्यू है 12.5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12.5 इंटू 10 करेंगे 125 इंटू 80 और 8 इंटू 12.5 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100। अब 2 ये सभी को प्लस कर दीजिए तो 300, अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आ गया है टोटल सरफेस एरिया वो आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें देखिए यहाँ पे लिख रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया यहाँ पर देखिए 400 है और इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना है 360। तो किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, किसका, क्यूबिकल। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे क्यूबिकल लैटरल सरफेस एरिया हैज ग्रेटर बाय, अब लिखा है वहां पर कितना, तो बाय 400 माइनस 360, तो करेंगे तो कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है कोर क्यूबिकल। अब यहां पर वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यहां पर टोटल सरफेस एरिया है 600 और यहां पर टोटल सरफेस एरिया है 610 और हमें पूछ रहा है स्मॉलर, तो फिर से यहां पर स्मॉलर किसका है, क्यूबिकल। तो आपका इसका फिर से जो आंसर होगा, भाई देखिए जगह नहीं है फिर भी यहां पर लिखता हूं, जो इसका आंसर होगा तो लिख सकते हैं आप यहां पे क्यूबिकल टोटल सरफेस एरिया इज स्मॉलर देन क्यूबॉइडल से क्या है, स्मॉलर है और कितना, तो बाय 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका आंसर है। तो गाइस इतना आप नोट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लास कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 13.2 लेकर के। गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।